प्रिय आत्मन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर ओशोधरा आनंद ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कृष्ण को जीवंत कर दिया। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे परम गुरु ओशो ने अतीत के सभी संतों को, अवतारों को, बुद्धों को, तीर्थंकरों को, संतों को, सबको जिंदा किया और एक अद्भुत संस्कृति खड़ी की। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस ओशो संस्कृति में जी रहे हैं जो आनंद और उत्सव पर आधारित है। लेकिन यह संस्कृति जिसकी बात ओशो कह रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि यह संस्कृति सर्वाधिक किसके निकट है, तो निस्संदेह मैं भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहूँगा। इसलिए अगर भगवान कृष्ण को ठीक से समझ लो तो ओशो को समझ लोगे, और अगर ओशो को ठीक से समझ लोगे तो भगवान कृष्ण को भी समझ लोगे। कृष्ण का मिशन क्या था और क्यों हम उनको पूर्णावतार कहते हैं, और क्यों हम परमात्मा के सर्वाधिक निकट कृष्ण को मानते हैं। अनेक संत हुए, अनेक तीर्थंकर हुए, अनेक मसीहा हुए, लेकिन जब भी भगवान कृष्ण का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा साक्षात रूप धारण किए हुए है। तो इसका एक बड़ा कारण है, उस चीज़ को हमको समझ लेना है, ताकि जो ओशो जिस संस्कृति को स्थापित करना चाह रहे हैं, ओशो जिस नए मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो उनकी कल्पना को हम तब साकार कर सकते हैं अगर हम इस बात को ठीक से समझ लें। हम सब यहाँ पर आए हैं और बार बार मैं कहा करता हूँ कि धरती पर हम सबका एक मिशन है। कोई संत के रूप में है, कोई साधक के रूप में है, और हर साधक भविष्य का संत है। लेकिन हम सबका मिशन क्या है इस धरती पर? एक छोटा सा जीव को लेकर के एक तीर्थंकर, पैगंबर, एक अवतार, सबका मिशन क्या है? मिशन ये है कि परमात्मा जो करना चाहता है, परमात्मा जो हमारे द्वारा कराना चाहता है, अगर इस बात को समझ लें तो हमें अपना मिशन मालूम हो जाएगा। आखिर परमात्मा हमसे क्या चाहता है, और इतनी सुंदर सृष्टि का उसने निर्माण किया, इतने नाना प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण किया, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उसने निर्मित की, लेकिन मनुष्य उसमें सबसे श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है। मोहम्मद साहब कहा करते थे, सारी योनियों में मनुष्य अशरफ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि परमात्मा के मिशन को साकार करने की सर्वाधिक क्षमता मनुष्य में है। और परमात्मा का मिशन क्या है? परमात्मा का मिशन है सत्यम शिवम सुंदरम। इस सृष्टि में सत्य को स्थापित करो, न्याय को स्थापित करो, बी प्रोमोटर ऑफ ट्रूथ, पहला मिशन है। दूसरा क्या मिशन है? शिवम, सृष्टि को मंगलमय करने की दिशा में जो भी कर्म कर सकते हो करो। मंगल पर सृष्टि को आधारित किया है परमात्मा ने। निश्चित हम सबसे भी वो आशा करता है, अपेक्षा करता है कि सृष्टि को मंगलमय बनाने में, एक दूसरे का मंगल करने में हम अपनी पूरी क्षमता को लगा दें, हम अपनी पूरी प्रतिभा को लगा दें। और तीसरा मिशन है सुंदरम, सृष्टि को सुंदर बनाने में, उत्सवमय बनाने में, आनंदमय बनाने में, प्रेममय बनाने में जो भी हम कर सकते हैं उसको करें। अगर इस बात को तुमने ठीक से समझ लिया कि परमात्मा का मिशन है सत्यम शिवम सुंदरम, तब इस बात को भी समझ लोगे कि कृष्ण को हम पूर्णावतार क्यों कहते हैं। अनेक अवतार आए, अनेक तीर्थंकर आए, अनेक पैगंबर आए। कृष्ण के सर्वाधिक नज़दीक अगर किसी अवतार को का नाम लिया जा सकता है तो भगवान राम का नाम लिया जा सकता है। क्यों? सत्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया, न्याय के लिए संघर्ष किया। ये सब तुम जानते हो किस तरह अन्यायियों का उन्होंने वध किया। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि भगवान
राम ने सत्य को स्थापित करने के लिए जो भी किया जा सकता था उन्होंने किया, और शिवम अर्थात लोक मंगल के लिए उन्होंने कार्य किया। राम राज्य के बारे में तुम सुनते हो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, कि ये किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का दुख राम राज्य में नहीं था। महात्मा गांधी ने कई बार कहा कि हम स्वतंत्र भारत में क्या करना चाहते हैं, हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक सुंदरम की बात आती है, भगवान राम का जीवन सत्य और शिव पर केंद्रित है, लेकिन सुंदरम वहाँ नृत्य नहीं है, वहाँ सौंदर्य नहीं है, वहाँ उत्सव नहीं है। इसीलिए हम भगवान राम को पूर्णावतार नहीं मान सके, क्योंकि परमात्मा का जो मिशन था सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसमें 2 मिशन तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन तीसरा मिशन वे पूरा नहीं कर पाए, या तीसरे मिशन को पूरा करने की दिशा में बहुत प्रयास उन्होंने नहीं किया। ऐसे ही तुम बुद्ध को देखो तो मंगल को, शिवम को उन्होंने स्थापित किया, लेकिन सत्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। ऐसे भगवान महावीर को देखो, शिवम को स्थापित किया, लेकिन सत्यम और सुंदरम की दिशा में बहुत प्रयास नहीं हुआ। ऐसे ही नाना प्रकार, जब मोहम्मद साहब को देखो, सत्यम को स्थापित किया है, शिवम भी कह सकते हो, लेकिन शिवम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ, लेकिन सत्य और न्याय पर उनका पूरा जीवन आधारित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी परंपरा में आगे चल करके जिस मोहम्मद साहब ने सत्य को स्थापित किया, उन्हीं की परंपरा में आज असत्य, अन्याय, आतंक एक तरह से धर्म का पर्याय हो चुका है। ये बात और है, लेकिन जहाँ तक मोहम्मद साहब का प्रश्न है, मैं उन्हें प्रेम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि सत्य की स्थापना के लिए जी जान लगा दिया और पूरी त्वरा पूरी शक्ति से उन्होंने सत्य और न्याय की स्थापना की। ऐसे ही अलग अलग संतों का तुम नाम ले सकते हो, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति में ये तीनों बात मिलती है, सत्यम शिवम और सुंदरम, तुम सब जानते हो कि भगवान कृष्ण ने सत्य की स्थापना के लिए क्या नहीं किया। घोषणा की गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अन्याय बढ़ता है, असत्य बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं इस धरती पर आता हूँ, फिर से धर्म की स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जनों की, साधुओं की, सत्य मार्ग पर चलने वालों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्, और दुष्टों का विनाश करने के लिए कहते हैं कि बार बार मैं यहाँ पर अवतार लेता हूँ। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। इस तरह सत्य की स्थापना के लिए तुम सब जानते हो, महाभारत का युद्ध तक हुआ और उसको उन्होंने संचालित किया, भाग लिया उसमें। जहाँ तक शिवम की बात है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद वो पूरी सृष्टि मंगलमय हो, और इस मंगल की उन्होंने स्थापना की, शिवम की स्थापना की। और जहाँ तक सुंदरम की बात है, क्या नृत्य है, क्या गीत है, क्या सौंदर्य है। आज गुजरात चले जाओ, आज भी जो गरबा नृत्य हो रहा है, आज भी कृष्ण के आधार पर जो वहाँ संस्कृति पल्लवित हो रही है। 5000 साल बीते, लेकिन सुंदरम पर जो छाप कृष्ण ने छोड़ी, जो उत्सव छोड़ा, आज भी वृंदावन की गलियों में, आज भी गुजरात की गलियों में वो देख पाओगे। उस सौंदर्य को देखोगे, उस आनंद को देखोगे, उस उत्सव को देखोगे। तो मेरे देखे जो कृष्ण ने सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जो कदम उठाए, जो कुछ उनका योगदान है, परमात्मा के सर्वाधिक नज़दीक है। कि परमात्मा के मिशन को पूरा करने के लिए जितना कृष्ण सक्रिय दिखाई देते हैं, उतना शायद ही मानवता के इतिहास में कोई अन्य संत, तीर्थंकर, पैगंबर कोई भी दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से अगर भगवान कृष्ण की यह संस्कृति, इसको मैं श्रेष्ठतम संस्कृति मानता हूँ, और हम सबको भगवान कृष्ण की संस्कृति को, सत्यम शिवम सुंदरम को, और भगवान कृष्ण के बाद मैं समझता हूँ कि ओशो
ऐसे एक विरल संत हैं जिन्होंने सत्य के लिए इतना संघर्ष किया कि अमेरिका की सबसे ताकतवर सरकार से वे अकेले ही लड़ गए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक अद्भुत संस्कृति उन्होंने विकसित की। और फिर सुंदरम का तो जवाब ही नहीं, क्या नृत्य है, क्या गीत है, क्या सौंदर्य है, क्या उत्सव है, बल्कि वो कहते भी हैं कि आनंद हमार गोत्र उत्सव हमार जाति। मुझे लेकिन कभी कभी एक दुख होता है कि इतने विराट थे ओशो, इतनी विराट संस्कृति के वे प्रवर्तक रहे, लेकिन खुद उनकी परंपरा में मैं देखता हूँ कि संकीर्णता आ रही है, कट्टरता आ रही है। बल्कि ओशो धारा बिल्कुल ओशो की देशना पर, ओशो की इस संस्कृति पर आधारित हम सब कर रहे हैं। हमारे लिए बुद्ध हैं, गुरु नानक देव हैं, जीसस हैं, मोहम्मद हैं, ये सब हमारे लिए उतने ही आदरणीय है, उतने सम्मानजनक है। लेकिन ओशो धारा की आलोचना होती है कि हम ओशो को छोड़कर किसी अन्य की बात क्यों कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तुमने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, हमारी आलोचना होती है। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हृदय को विराट बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय को उदार बनाना चाहता हूँ। और मैं तुमसे आशा करता हूँ कि अपने को किसी दायरे में मत बांधो। अपने को दायरे से मुक्त करोगे, अपने को असीम करोगे, या दरिया साहब के शब्दों में बेबाहा, बाहा भोजपुरी में सीमा को कहते हैं, बिना से असीम, ऐसा समझ लो कि असीम से मिलने के लिए तुमको असीम बनना होगा, अपने को दायरों से मुक्त करना होगा, तभी जाकर के तुम ओशो के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हो। अगर तुम संकीर्णता के मार्ग पर गए, अपने को तुमने दायरों में बांधा, तो मैं समझता हूँ कि ओशो की देशना से, ओशो के बताए मार्ग से, ओशो द्वारा स्थापित संस्कृति से हम कहीं न कहीं भटक जाएंगे। तो इस बात को याद रखना कि भगवान कृष्ण ने और ठीक उनकी तरह परम गुरु ओशो ने सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित जिस संस्कृति का जन्म दिया, जिस संस्कृति को पाला पोषा बड़ा किया, हमको भी उसी संस्कृति पर आगे चलना है और इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की दिशा में अपना भी कुछ योगदान दे देना है, और ताकि विदा होते समय हम गर्व कर सकें कि हमने थोड़ा सा कंकड़, हमने भी इस संस्कृति का जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें गिलहरी जैसा योगदान हमने भी किया है। यही तुमसे हमें आशा है और मैं इसके लिए संकल्पित हूँ कि जो हम सब कर सकते हैं निश्चित इस दिशा में करना चाहिए। और ओशो की संस्कृति को, जो कृष्ण की संस्कृति का ही अगला विस्तार है, उसे हम और विस्तार देंगे। एक बार फिर मैं तुम सबको बधाई देता हूँ और कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हरि ओम तत्सत।